डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से इस्तकबाल है हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के मुतालिक जो है मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमने बहुत से वीडियो में रोशनी के मुतालिक मालूमात हासिल किए थे, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक नई मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंतशार नूर। चलिए देखते हैं हम किसे कहते हैं इंतशार नूर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नूर का बिखरना, इंतशार होना या मुंतशिर होना। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, हवा में पाए जाने वाले सालमात। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, तुला आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज का रंग। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे ऊपर जो आसमान मौजूद है वो हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ रंग का क्यों नज़र आता है, जिसमें कभी हमें आसमान नीला तो कभी सफ़ेद और अक्सर शाम के वक्त यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त ऑरेंज कलर का नज़र आता है। आइए उसकी वजूहत देखेंगे। हम जानते हैं कि फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें गैसेस यानी गैसी ज़र्रात, डस्ट पार्टिकल्स धूल के ज़र्रात, वाटर ड्रॉपलेट्स आबी कतरे और वाटर वेपर्स आबी बुखारात, ये तमाम चीज़ें जो है हवा में यानी फ़िज़ा में जो है शामिल होती है। तो फ़िज़ा में मौजूद हवा के सालमात और दूसरे मुहिम ज़र्रात, जिनकी जसामत मरई रोशनी के मुकाबले नीले सिरे पर कम तूले मौज की रोशनी को ज़्यादा मौसर तरीके से मुंतशिर करती है। यानी हमने देखे कि सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो सात रंगों के अंदर 7 कलर में जो है मुंतशिर हुई थी। सफ़ेद रोशनी 7 मुख्तलिफ़ रंगों में जो है मुंतशिर हो जाती है। तो उसमें जो नीले रंग की रोशनी है सबसे कम तूले मौज वाली, तो वो जो मुहीन ज़र्रात हवा के अंदर पाए जाते हैं तो वो ज़्यादा मौसर तरीके से नीले रंग की रोशनी को मुंतशिर करते हैं। सुर्ख रोशनी का तूले मौज हम जानते हैं कि जो उसमें सबसे ज़्यादा तूले मौज वाली रोशनी है लाल रंग की, तो उसमें सुर्ख रोशनी का तूले मौज नीले रंग की रोशनी के तूले मौज का तकरीबन 1.8 गुना होता है, जिसे विजिबल लाइट कहते हैं। हमने इससे पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो इस तरह जब सूरज की रोशनी ज़मीनी कुर्रे से होकर गुज़रती है तो हवा में मौजूद बारीक ज़र्रात सुर्ख रंग की रोशनी के मुकाबले नीले रंग की रोशनी को ज़्यादा मुंतशिर करती हैं, जिसका तूले मौज हमने देखा कि नीले रंग की रोशनी को जो है वो ज़्यादा मुंतशिर करती हैं। तो नीले रंग की रोशनी का जो तूले मौज होता है सुर्ख रंग की रोशनी के मुकाबले बहुत कम होता है। मुंतशिर होने वाली जो नीले रंग की रोशनी होती है वो नीले रंग की रोशनी ज़मीन पर रहने वाली जितनी भी अजसाम हैं, यानी ख़ास तौर से इंसान, तो वो जो नीले रंग की रोशनी होती है हमारी आँखों तक पहुँचती है सुर्ख रंग की रोशनी के मुकाबले। क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो हवा के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो पार्टिकल्स सुर्ख रंग की रोशनी के मुकाबले नीले रंग की रोशनी को ज़्यादा मुंतशिर करती है, जिसका तूले मौज कैसा होता है, बहुत कम होता है सुर्ख रंग के मुकाबले में। तो मुंतशिर होने वाली जो नीले रंग की रोशनी है वो हमारी आँखों में पहुँचती है। अगर ज़मीन पर फ़िज़ाई कुर्रा नहीं होता तो किसी किस्म का इंतशार नहीं होता और हमें आसमान सियाह रंग का नज़र आता। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर प्रवास करते हैं, ये तो हमने देखा कि नीले रंग की रोशनी हमारे आँखों तक पहुँचती है, इसलिए हमें आसमान जो है जब साफ़ होता है तो नीले रंग का नज़र आता है।
तो मैं बता रहा था आपको कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर प्रवास करते हैं तो उन्हें आसमान सियाह रंग का नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर वाज़े इंतशार नहीं होता। ऊपर जो है, मैंने आपको बताया कि फ़िज़ा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो लोग फ़िज़ाई कुर्रे से ऊपर प्रवास करते हैं, सफ़र करते हैं, तो उन्हें आसमान जो है काले रंग का यानी सियाह रंग का नज़र आता है। तो उसकी वजह यह है कि ज़्यादा ऊंचाई पर जो है साफ तौर से इंतशार नहीं होता, इसलिए आसमान का रंग जो है सियाह नज़र आता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने कई मरतबा मुशाहिदा किया होगा कि ख़तरे के निशान और रेलवे के सिग्नल्स की रोशनी जो है लाल रंग की होती है। कई मरतबा आपने देखा होगा, या फिर ट्रैफिक सिग्नल भी जो है लाल रंग यानी किसी को रोकने के लिए जो है रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो खतरे का निशान होता है और जो रेलवे के सिग्नल्स होते हैं उनकी रोशनी लाल होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? आइए देखते हैं कि सुर्ख रंग की जो रोशनी होती है वो सुर्ख रंग को कोहरे और धुएं के ज़रिए सबसे कम मुंतशिर होता है। जो रेड कलर है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि सुर्ख रंग की रोशनी का तूले मौज सबसे ज़्यादा होता है, और तूले मौज ज़्यादा होने की वजह से सुर्ख रंग कोहरे और धुएं के ज़रिए जो है सबसे कम मुंतशिर होता है। और दूसरी बात तो ये है कि उसे दूर से भी आसानी से यानी उसी रंग के अंदर जो है देखा जा सकता है। इसलिए जो है रेलवे के सिग्नल्स और ख़तरे के निशान सुर्ख रंग की रोशनी के होते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तुल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज का रंग, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। क्या आपने तुलू आफ्ताब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज को देखा? जी हाँ, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कई मरतबा मुशाहिदा किया होगा कि जब सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है और शाम के वक्त गुरूब होता है, तो उस वक्त आपने उसका कई मरतबा मुशाहिदा किया होगा। जाहिर सी बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कई मरतबा सुबह और शाम के वक्त सूरज को और आसमान को देखते भी हैं, तो आपने कभी सोचा होगा कि उस वक्त सूरज और उसके चारों तरफ आसमान जो है सुर्ख क्यों नज़र आता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे हमने अभी इससे पहले देखे कि आसमान का रंग नीला, जब साफ़ होता है आसमान तो नीला क्यों नज़र आता है, लेकिन अक्सर सुबह के वक्त और शाम के वक्त उस वक्त जो है सूरज और उसके चारों तरफ का आसमान सुर्ख रंग का क्यों नज़र आता है? आइए देखते हैं। तो उफ़क़ के करीब यानी हॉरिज़ॉन के करीब सूरज की रोशनी हमारी आँखों तक पहुँचने से पहले ज़मीन की फ़िज़ा में हवा की मोटी परतों के दरमियान एक तवील फासला तय करती है। शक्ल में देखिए, हालांकि सर के ऊपर मौजूद सूरज की रोशनी निस्बतन कम फासले तय करती है। दोपहर के वक्त सूरज वाइट दिखाई देता है क्योंकि उस वक्त नीला और बनफशी रंग बहुत कम मुंतशिर होता है, यानी ब्लू और वायलेट कलर उस वक्त कैसा होता है, बहुत कम मिक़दार में मुंतशिर होता है। तो हॉरिज़ॉन के करीब ज़्यादातर जो है, हॉरिज़ॉन जो होता है उफ़क़ यानी, तो हॉरिज़ॉन के करीब ज़्यादातर नीली रोशनी और तूली लहरें जो होती है वो रोशनी ज़र्रात के ज़रिए मुंतशिर कर दी जाती है। इसलिए वो रोशनी जो हमारी आँखों तक पहुँचती है ज़्यादा तूले मौज वाली लहर होती है। उसी वजह से हमें सूरज जो है सुर्ख नज़र आता है।